इस एडवेंचर फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े म्यूजियम को दिखाते हुए, जिसके अंदर 3 चोर चोरी करने के लिए आए थे। उन चोरों ने तो ब्लैक कपड़े भी पहन रखे थे जिससे कि उन्हें कोई भी पहचान ना सके। अब वो लगातार बहुत ही एंटिक चीजें और एंटिक मूर्तियां चुराते जा रहे थे। वो तीनों तो अपने प्लान में काफी अच्छी तरीके से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया था जिसने की एक चोर के ऊपर गोली चला दी थी और इन सारी चीजों की वजह से वहाँ पर भागा दौड़ी हो जाती है। बचे हुए चोर वहाँ से बचकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे। तभी उस जगह पर एक एंटिक मूर्ति टूटकर नीचे गिर जाती है। उस मूर्ति के अंदर एक अजीब तरीका का रेड डायमंड भी दिखाई दे रहा था जो काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा था। अब उस दोनों चोरों में से एक चोर ने उस रेड डायमंड को उठा लिया था जिसे कि वो अपने साथ ले जाने लगा। पीछे से लगातार वो सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों के ऊपर फायर कर रहा होता है, इसीलिए वो चोर बचकर एक दूसरे चेम्बर में जाने लगते हैं। हालांकि एक साथी उनका मर गया होता है, लेकिन वो चोर जिस रास्ते से भाग रहे थे वहाँ पर एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और अब वो सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत ही एक और चोर को गोली मार दी और वो चोर जमीन पर गिर जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि वो एक लेडी है और तीसरे चोर ने गुस्सा होकर अपनी बंदूक को निकाला और उस सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी। जिस चोर के ऊपर पुलिस वाले ने गोली चलाया था उसका नाम मोर्गेना था, लेकिन मोर्गेना थोड़ी देर के बाद एकदम नॉर्मल हो जाती है क्योंकि जो गोली सिक्योरिटी गार्ड ने चलाई थी वो मोर्गेना को ना लगकर बल्कि रेड डायमंड के ऊपर लगती है, जिससे कि मोर्गेना की जान बच गई। पर अब वो रेड डायमंड बीच से टूट जाता है जिसमें कि अजीब तरीके के फ्लेम्स निकलने लगते हैं। अब अचानक से एक और सिक्योरिटी गार्ड आकर मोर्गेना के उस साथी को गोली मार देता है। मोर्गेना ने तो पलटवार कर उस सिक्योरिटी गार्ड को मार तो दिया था, लेकिन मोर्गेना का साथी कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि पुलिस वालों ने इस जगह को पूरी तरीके से घेर लिया, इसीलिए मोर्गेना का यहाँ से जाना ही इसमें भलाई है। मोर्गेना तो अपने दोस्त की बात मानकर वहाँ से तुरंत निकल गई थी, लेकिन अब गोली लगने के कारण उसके फ्रेंड की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन उस रेड डायमंड के अंदर कुछ केमिकल भी रिएक्शन हो रहे थे जिसमें कि एक बहुत ही बड़ा टेंटिकल बाहर निकलता है। अब तो वो दीवार में भी चिपक गया था। देखते ही देखते उस टेंटिकल में से किसी का चेहरा निकलकर बाहर आता है। ये चेहरा और किसी का नहीं बल्कि एक जिन का होता है जो धीरे धीरे अपनी बॉडी को फॉर्म करता जा रहा था। वो जिन तो अब भारी आवाज में मोर्गेना के साथी से पूछता है, क्या तुम इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हो या नहीं। मोर्गेना का ये साथी बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है, उसे तो ये बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस जगह से निकले कैसे। इसके पास तो बचने का कोई और ऑप्शन ही नहीं होता क्योंकि पुलिस वाले उसे पकड़ ही लेते हैं। इसीलिए मोर्गेना का दोस्त अब कहता है कि काश मैं इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ होता और मेरी ये हालत नहीं होती। जिसके बाद ये जिन सारी बातें सुन लेता है और जिन हंसने लगता है और यहाँ पर अचानक से मोर्गेना के साथी के बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं और अब उसकी पूरी बॉडी श्रिंक होकर एक छोटे बच्चे में कन्वर्ट हो गई थी। जिसके बाद वो छोटा सा बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि मोर्गेना के साथी की वो ख्वाहिश पूरी हो गई थी। वो तो अब जिनकी वजह से रियलिटी में अब पैदा ही नहीं हुआ होता। मोर्गेना का साथी वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद वो जिन अपनी फॉर्म में भी आने लगता है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी एक खतरनाक क्रीचर में क्रिएट हो जाती है और अब वो जिन इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि जो रेड डायमंड टूटा हुआ पड़ा था वो उसने जोड़ लिया था और अपने पास रख लिया था क्योंकि वो इसी रेड डायमंड के अंदर से आया है। अब वापस से एक सिक्योरिटी गार्ड आकर उस जिन के सामने अपनी बंदूक को तानकर खड़ा हो जाता है जो जिनी को फ्रीज होने के लिए कह रहा था, लेकिन जिन उससे कह रहा था क्या तुम चाहते हो कि मैं फ्रीज हो जाऊं। और उस सिक्योरिटी गार्ड ने हाँ कर दिया, जिसके बाद जिन ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी और सिक्योरिटी गार्ड को फ्रीज कर दिया था। यानी कि जो पुलिस ऑफिसर ने ख्वाहिश मांगी थी वो उस जिन ने उसकी पूरी कर दी थी। अब वहाँ से निकलने के वक्त जिन ने अपना फेस बदल लिया था जो कि एक इंसान की तरह होता है और कुछ ऑफिसर वहाँ पर और आ जाते हैं जो कि जिन को एक क्रिमिनल समझकर उसे पकड़कर वहाँ से लिए जाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर लगातार जिन से पूछताछ कर रहे होते हैं कि आखिरकार उसे इतने सारे वेपन मिले कैसे। और वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे और भी कितने साथी हैं जो इस तरीके की चोरियां प्लान कर रहे हैं, लेकिन जिनी जो कि एक इंसान के रूप में होता है वो तो कह रहा होता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम हमें अपने विश के बारे में बता सकते हो जिससे कि मैं पूरा कर सकता हूँ। भाई दूसरी तरफ मोर्गेना एक टीवी में न्यूज देख रही होती है जिसमें कि वही कैदी के बारे में बताया जाता है जो कि वही जिन होता है और मोर्गेना तो उस चोरी में पकड़े गए क्रिमिनलों को देखकर चौंक गई थी क्योंकि ये क्रिमिनल तो उनके साथ बिल्कुल ही काम नहीं किया करता था। मोर्गेना सोचती है कि आखिर ये अनजान आदमी है कौन और पुलिस ऑफिसर को मिला कैसे, और इस बात पर मोर्गेना भी थोड़ी कंफ्यूजन में आ जाती है और अब हमें उसी जिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे अपराधियों के साथ एक जेल में कैद कर दिया जाता है। उनमें से एक अपराधी होता है जो जिन को बहुत ही देर से घूर रहा होता है, इसीलिए जिन ने उस क्रिमिनल से पूछ लिया होता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। वो क्रिमिनल तो गुस्से में कह रहा था कि तुम जिन हो जो मेरी हर ख्वाहिश को पूरी कर दोगे, इसीलिए अब क्रिमिनल
क्रिमिनल कहता है कि चलो मैं अपनी विश को मांग लेता हूँ, लेकिन अगर तुमने वो पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पर जिनी कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी विश को पूरी कर दी तो तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। जिसके बाद उस क्रिमिनल ने अपने ख्वाहिश के बारे में बताया कि वो इस जेल की सलाखों से बाहर निकलना चाहता है। अब जिनी ने हंसते हुए उसकी इस ख्वाहिश को पूरा भी कर दिया था। वो क्रिमिनल तो तुरंत ही वहाँ से गायब होकर जेल के बाहर जाने लगा, पर डायरेक्टली ना जाते हुए वो जेल की सलाखों के बीच में से जा रहा था और देखते ही देखते उस क्रिमिनल की पूरी बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से फटने लगती है, जो कि एक तरीके से कॉम्प्रेस होकर पूरी तरीके से खत्म होने लगी थी। और बाकी सारे क्रिमिनल भी ये सारा सीन देखकर बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि अब जाकर उन्हें जिनी की असली पावर के बारे में पता चलता है। वहीं अब हमें मोर्गेना को दिखाया जाता है जिसे कि अजीब तरीके के सपने आते थे। ऐसा लग रहा था कि कोई मोर्गेना को बुला रहा है और कह रहा है कि तुमने मुझे आजाद किया है और मैं जल्द ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जी और कोई नहीं बल्कि उसी जिनके विजन होते हैं, जो कि लगातार मोर्गेना को आ रहे थे और उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे। मोर्गेना तो बिल्कुल समझ नहीं पाती कि वो इन सारी चीजों को कैसे डील करे, क्योंकि एक समय के बाद ये सारे विजन बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। दरअसल वो जिन जब भी किसी लोग के ऊपर अपनी डार्क विजन का यूज करता था, तभी इन सारी चीजों की वजह से मोर्गेना को विजन आते थे और वो काफी ज्यादा परेशान भी रहा करती थी। अगले दिन मोर्गेना अपने फ्रेंड के पास चली जाती है जिसका नाम मैक्स होता है और वो तो एक चर्च में प्रेस्ट का काम किया करता था। मैक्स के सामने जाते ही मोर्गेना ने अपने साथ हो रही सारी चीजों के बारे में मैक्स को बता दिया कि किस तरीके से एक खतरनाक जिनी उसके विजन में आता है और वो लगातार लोगों को बिना किसी रीजन के मारता जा रहा था। लेकिन मोर्गेना ने मैक्स को चोरी के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जिसमें कि उसने रेड डायमंड को तोड़ दिया होता है। और इन वेदों की बात को सुनकर मैक्स को भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि मोर्गेना झूठ बोल रही है या सच। वो तो इन सभी को एक डरावना सपना मांगकर उसे इग्नोर कर देता है। पर मोर्गेना काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी, इसीलिए मैक्स कहता है कि मैं अपना काम खत्म करके तुम्हारे घर पर आऊंगा। भाई अब हम जेल के अंदर जिन को देखते हैं जो कि काफी सारे क्रिमिनलों के साथ मौजूद था। वहीं पर काफी ज्यादा क्रिमिनल घूम रहे होते हैं जिसमें कि दो क्रिमिनल एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक क्रिमिनल बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि मेरे लॉयर ने मेरे केस को ठीक से लड़ा ही नहीं, इसकी वजह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर मेरा लॉयर स्ट्रॉन्ग रहा होता तो मैं आज यहाँ पर नहीं बैठा होता। अब जिन उस क्रिमिनल के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर अब तुम चाहते क्या हो। तब जाकर उस क्रिमिनल ने मजाक मजाक में कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा लॉयर मारा जाए क्योंकि वो ठीक से मेरा काम नहीं कर रहा है। जिनी तो इस बात पर धीरे धीरे हंसने लगता है और थोड़ी देर के बाद उस क्रिमिनल के अंदर वो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं जो कि उस क्रिमिनल को पकड़कर ले जा रहे थे क्योंकि उसका लॉयर उससे कुछ बात करना चाहता था। क्रिमिनल लगातार लॉयर को कुछ बता रहा होता है, लेकिन तभी अनजान रीजन की वजह से उसके लॉयर को हार्ट अटैक आने लगता है और अब वो लॉयर अगले ही मूवमेंट में तड़प कर मारा जाता है जैसा कि जिन ने कहा था। वो क्रिमिनल जिसने की ये विश किया था वो तो एकदम देखता ही रह जाता है, यानी कि जिन ने उस क्रिमिनल की विश को पूरी कर दिया था। अब यहाँ पर काम खत्म करने के बाद मैक्स मोर्गेना के घर पर चला जाता है जो कि उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था और अब जाकर मोर्गेना ने उस चोरी के बारे में बता दिया था जो कि उसने और उसके साथी ने मिलकर की थी। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि जो क्रिमिनल पुलिस वालों ने पकड़ा वो उनके साथ बिल्कुल ही नहीं था। तो फिर पुलिस ऑफिसर ये कैसे दावा कर सकते हैं कि उस चोर ने ही चोरी की थी और वो मेरे साथ शामिल था। जरूर उस चोर का मेरे विजन से कुछ रिलेशन हो सकता है जो कि मुझे हर रात आते हैं। तब जाकर मैक्स ने मोर्गेना को एक सलाह दी और कहा कि तुम्हें ये सारी जाकर पुलिस को बातें बता देनी चाहिए। लेकिन मोर्गेना इस बात को मना कर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर ये पुलिस वालों की चाल हुई तो वो पूरी तरीके से इसमें फंस जाएगी और वो तो इस तरीके का रिस्क बिल्कुल ही नहीं लेना चाहती थी। यहाँ पर अब जेल के अंदर कई सारे क्रिमिनल अपने कपड़े बदल रहे थे। तभी यहाँ पर जिन के सामने एक आदमी डायरेक्टली आकर कहता है कि तुम विश मास्टर हो जो सारे क्रिमिनल की विश को पूरा कर रहे हो। तब जाकर जिन ने हंसते हुए कहा हाँ वो मैं हूँ। तब जाकर उस क्रिमिनल ने कहा क्या तुम मेरी भी विश एक पूरी कर सकते हो। तो जिन कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो क्रिमिनल इस पर कहता है मुझे जेल से सेफ तरीके से बाहर निकाल दो। जिसके बाद जिन उस क्रिमिनल की ये भी ख्वाहिश पूरी कर देता है और कुछ ही देर के बाद वहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं और उन सिक्योरिटी गार्ड ने उस क्रिमिनल को यहाँ से जाने के लिए कह दिया था जो कि उसे उस जेल से बाहर भी निकाल देते हैं, यानी कि उस क्रिमिनल की ये ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी थी। अब जिनी से मिलने के लिए मोर्गेना भी जेल के अंदर आ जाती है जो जिन से कहने लगती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें पुलिस वालों ने क्यों पकड़ रखा है। लेकिन वो जिन मोर्गेना से कहता है कि तुमसे एक बार मिलकर फिर से खुशी हुई। लेकिन मोर्गेना एकदम शौक में होकर जवाब देती है कि इससे पहले हम कहाँ मिल चुके हैं। तब जिन उसे बताता है कि हम लास्ट टाइम म्यूजियम में मिले थे जहाँ पर तुम चोरी करने के लिए आई थी। लेकिन मोर्गेना ने इस क्रिमिनल को वहाँ पर
कहीं भी नहीं देखा होता है। शायद वो कहीं छिप कर बैठा था, लेकिन मोर्गेना को क्या पता होता है कि वो रेड डायमंड के अंदर छुपा हुआ बैठा था। मोर्गेना ने उसके बाद उससे पूछ लिया कि आखिर तुम जेल के अंदर क्या कर रहे हो। तब जाकर जिन ने जवाब दिया कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मेरी जरूरत है और मुझे उसकी विश भी पूरी करनी है, तो कुछ समय तक मैं यहीं रहूंगा, लेकिन मैं बाहर जरूर आऊंगा जिसके बाद मुझे तुमसे मिलना है, क्योंकि मुझे तुम्हारी 3 विश को पूरा करना है। मोर्गेना तो इन सारी बातों से काफी ज्यादा डर जाती है और उसे ऐसा लग रहा था कि जिन उसे डरा रहा है मारने के लिए, क्योंकि मोर्गेना ने ही जिन को जगाया है। अब मोर्गेना के काफी पैनिक होने के कारण जिन को फिर से दोबारा जेल के अंदर कैद कर दिया जाता है। अब जिन को जेल के अंदर एक और क्रिमिनल मिलता है जो उसके पास आकर उसे ज्यादा ताकत दिखा रहा था। तभी जिन उससे कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, तो बॉडी बिल्डर वाला क्रिमिनल कहता है कि मेरे सामने ऐसा कोई भी नहीं है जो कि टिक पाए, तो ऐसे खतरनाक वॉरियर्स लेकर आओ जो मुझसे की फाइट कर पाए। जिना फिर से हंस देता है और अगले ही मूवमेंट में उस क्रिमिनल के सभी साथी काफी ज्यादा बहादुरी दिखाते हुए और अपने ही लीडर को मारने लगते हैं। उन्होंने अपने लीडर को इतना बुरा मारा कि वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, जिसके बाद वो क्रिमिनल कभी उठ ही ना पाए, यानी कि जिन ने उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ मोर्गेना पर्शियन माइथोलॉजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बैठकर इकट्ठा कर रही थी। उस पैथोलॉजी में मोर्गेना को इसी जिन के ही बारे में पता चलता है, जिसे कि अगर कोई भी आजाद करेगा तो जिन उसकी 3 ख्वाहिशों को पूरा करेगा और 3 विश को पूरी करने के बाद वो हेल का भी दरवाजा ओपन कर देगा और हेल की तरह कई सारे जिन उसकी दुनिया से इस दुनिया में वापस आ जाएंगे, जो लोगों की विश पूरी करके अपने आप को इसी तरह बहुत ही ताकतवर बना रहे थे। मोर्गेना ने तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके डायरेक्टली जाकर मैक्स को बता दिया था, जो कि वो जिन और रेड स्टोन के बारे में भी पता कर रही थी, जिससे कि वो जिन लोगों की विश पूरी करके रेड स्टोन की बहुत ही ज्यादा पावर बढ़ाता जा रहा है और इसीलिए वो जेल में मौजूद है, जिससे कि वो सारे क्रिमिनल की एक ही बार में विशेष को पूरा करके और वो खुद को रेड स्टोन की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा ले। शायद वो ये सारी चीजें करके डायरेक्टली मेरे ही पास आएगा, क्योंकि उसे मैंने ही जगाया है और वो मेरी 3 विश को पूरा करके अपने हेल का दरवाजा को ओपन करेगा। इस बात से मोर्गेना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिससे कि मैक्स ऐसे नहीं देख सकता था। इसीलिए मैक्स अब उस जेल के अंदर चला जाता है उस जिन से मिलने के लिए और ये कहने के लिए कि तुम मोर्गेना से दूर रहना, उसे अगर जरा से भी चोट आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो इस मूवी का एंड यहीं पे होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो पे कमेंट करके पार्ट 2 जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।